हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 सिल्क रोड पार्ट 1। तो हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर को जो है लिखा गया है निक मिडल्टन ने, और इसमें एक ट्रैवलिंग के बारे में बताया गया है कि एक ट्रैवलिंग पूरा के लिए निक मिडल्टन जाता है तो उसको क्या समस्याएं आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, उसके बारे में ये चैप्टर बताया गया है। तो इसका पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है। अ फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोटेड इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई ऑन द मॉर्निंग वी सेड अवर गुड बाय। हमने जो ट्रैवलिंग स्टार्ट की है वो मॉर्निंग में स्टार्ट की है, और जो स्काई है वो ब्लू है, और जो मून है वो बिल्कुल धीरे धीरे फ्लोट कर रहा है, मतलब जा रहा है, और हम सबको गुड बाय बोल देते हैं। एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच ग्लोब्स, और जो बादलों का जो किनारे हैं वो ब्रेड के जैसे दिख रहे हैं। ग्लोड पिंक एज द सन इमर्स टू स्प्लैश द डिस्टेंस माउंटेन टॉप विद अ रोज टिंटेड ब्लश, और जो सूर्य है वो आसमान में निकल रहा है, और जो वो माउंटेन के टॉप्स को रोज मतलब कह सकते हैं लाल जो रेड रोज होता है ना, उसके जैसे पूरे पर्वतों को शाइन कर रहा है, चमका रहा है। नाउ दैट वी आर लीविंग राबू, अब हम राबू को छोड़ने वाले हैं। तो लामो सैड, लामो हमसे कहती है, शी वॉन्टेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट, वो हमें एक फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती है। एक इवनिंग आई हैड टोल्ड हर, मैंने उससे कहा था, डैनियल के जरिए कहलवाया था कि आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश टू कम्प्लीट द कूरा, कि मैं जो है मुझे माउंट कैलाश जाना है, और उस कूरा यहाँ पर मतलब होता है परिक्रमा, और उसकी मुझे एक परिक्रमा करनी है, कूरा कंप्लीट करना है। तो शी हैड सेड, उसने कहा कि दैट आई और टू गेट सम वार्मर क्लॉथ, तो उसने कहा कि भाई मुझे कुछ गर्म कपड़े ले लेना चाहिए। आफ्टर द डकिंग बैक इनटू हर टेंट, वो अपने टेंट में गई, और सी इमर्स कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव शीप स्किन कोट, और वो अपने साथ एक जो है लॉन्ग स्लीव का शीप स्किन कोट लेकर आ गई, और लगभग सारे व्यक्ति उसे पहनते थे। शैतन सीज मी अप एज वी क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार, और शैतन ने मुझसे कहा जैसे ही हम लोग कार में बैठे, उसने कहा डोर ड्रॉकवा सर, मतलब उसने मुझे बता दिया कि मैं बंजारे जैसा लग रहा हूँ। ड्रॉकवा मतलब होता है यहाँ पे बंजारा, तो कहने लगा कि भाई जो है आप बंजारे जैसे लग रहे हैं। ड्रॉकवा मतलब उसने तारीफ की। वी टुक अ शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चेंगटांग, हमने चेंगटांग के लिए शॉर्टकट लिया। सैटन न्यू अ रूट, सैटन जो था रूट जानता था, दैट वुड टेक अ साउथ वेस्ट, जो कि हमें साउथ वेस्ट की तरफ ले जाता था, ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश, जो कि लगभग माउंट कैलाश की तरफ जाते थे। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन, उसने बहुत सारे माउंटेन को पास किया था। वो कहता है कि नो प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत नहीं है, उसने हमें विश्वास दिलाया। इफ़ देयर इज़ नो स्नो, अगर वहाँ पे कोई स्नो नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हाट वाज द लाइकलीहुड ऑफ दैट आई आर, मैंने पूछा फिर मतलब वहाँ पे संभावना है कि नहीं अभी। नॉट नोइंग सर, तो वो कहता है हमें मालूम नहीं अभी। अनटिल वी गेट देयर, जब तक हम वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे हमें नहीं मालूम कि भाई वहाँ पर बर्फ़ की संभावना है या नहीं है। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राबू, अब राबू की हिल्स से देखते हैं। द शॉर्टकट टोकस अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स, तो वहाँ से जो शॉर्टकट लिया उन्होंने तो वो जो है एक ओपन मैदान में चला गया। विथ नथिंग इन दैम एक्सेप्ट अ फ्यू गेजल्स, तो वहाँ पर उन्हें जो है ना कुछ हिरण के अलावा जो है और कुछ भी नहीं दिख रहा था। दैट वुड लुक अप फ्रॉम निवलिंग द एरिड पास्चर, और जो वो हिरण जो दिख रहे थे ना वो कहाँ पे दिख रहे थे, वो जो सूखा घास खाते हुए दिख रहे थे। एंड फ्रॉन बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड, और जब वो उनको देखते थे, उसकी गाड़ी को देखते थे तो इधर उधर कहीं छुप जाते थे, चले जाते थे। फर्दर ऑन, आगे की तरफ, वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रासी, अब जो मैदान है वहाँ पर जब वो जैसे ही आगे चले तो उनको घास नहीं दिखी, अब वहाँ पर पत्थर दिखने लगे। अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड आस, और वहाँ पर उन्हें जंगली गधों का बहुत सारा समूह दिखा था व्यू में। तो सैटन टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग दैम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर, तो सैटन ने हमसे कहा उन्होंने हमें पहले ही देख लिया था। इनको हम कहते हैं क्यांग, वहाँ पर जो जंगली गधे थे उनको क्यांग बुलाया जाता था। उसने कहा पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फार ऑफ पाल मासेस, पाल ऑफ डस्ट, तो वहाँ पर उसने एक धूल के गुब्बारे की तरफ बताया। व्हीलिंग टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मैन्यूवर ऑन सम प्रीडिटरमाइंड कोर्स, और उसने बताया कि देखिए वहाँ पर उन धूल का गुब्बारा बताया तो वहाँ पर इतनी टाइट स्थिति थी कि मानो ऐसा लग रहा था कि वो जो हैं क्यांग हैं वो जो एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, मिलिट्री प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत कठिन, इस तरह का वहाँ पर दिखाई दे रहा था। प्लम्स ऑफ डस्ट बिलोज इनटू क्रिप्स क्लीन एयर, पहले जो हवा क्लीन थी वो अब जो है धूल के गुब्बारे में परिवर्तित होती चली गई।
एज हिल्स स्टार्टेड टू पुश अप वंस मोर फ्रॉम रॉकी वाइल्डनेस। अब जो है पत्थर जो पहाड़ी है अब वो ज़्यादा पथरीली होती जा रही थी। वी पास सॉलिटरी ड्रॉकवास, हमने वहाँ पे ड्रॉकवास को जैसे ही क्रॉस किया, वो उनके फ्लॉक्स मतलब जो जीव जानवर थे, शीक्स वगैरह थी, उनको चरा रहे थे। समटाइम्स मैन समटाइम्स वुमेन, कभी उनको आदमी चराते हुए दिख रहे थे, कभी औरतें दिख रही थी। दीज वेल रैप्ड फिगर्स वुड पॉज, और ये उन्होंने कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए थे। स्टेयर एट अवर कार, वो हमारी कार की तरफ घूर रहे थे। ऑकेजनली वेविंग एज वी पासेज, जब हम वहाँ से गुजरते थे तो वो हमसे हाथ हिलाकर बाय बोलते थे। व्हेन द ट्रैक टुक अस क्लोज टू देयर एनिमल, और जब ट्रैक उनके एनिमल के पास जाता है, द शीप वुड टेक एवेसिव एक्शन, तो जो भीड़ें होती हैं वो एक्शन में जाती हैं। वियरिंग अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल, और जो हमारा व्हीकल था, कार थी, उससे दूर भागने लगती हैं। वी पास नॉर्मल डार्क स्टैंड, हमने बंजारों के जो टेंट्स थे उनसे भी गुजरे। पिच्ड इन अ स्प्लेंडेड आइसोलेशन, और वो जो है एक अकेली जगह पर लगे हुए थे। यूजुअली विद अ ह्यूज ब्लैक डॉग, वो हमेशा एक काले कलर का बहुत बड़ा कुत्ता रखते थे, उसका नाम था टिबेशियन मैस्टिफ, और वो हमेशा उनकी रखवाली के रहता था, स्टैंडिंग गार्ड रखवाली के लिए रहता था। दीज बीज वुड कॉक देयर ग्रेट बिग हेड व्हेन दे बिकम अवेयर ऑफ आवर अप्रोच, और जब हम उनके पास जाते थे ना तो वो उनका सिर उठाकर देख लेते थे। फिक्स अस इन देयर साइड्स, और वो उनकी नज़रें हम पर टिक जाती थी। एज वी कंटिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर, जैसे ही हम उनके और करीब जाते थे, दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन, तो वो एक्शन में आ जाते थे। स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस, और हमारे पास तुरंत हमारे पास आ जाते थे। लाइक अ बुलेट, जैसे कि एक गन से गोली आती है ना, उतनी ही तेज़ी से वो जो कुत्ते थे, डॉग्स थे बड़े बड़े, वो हमारे पास आ जाते थे। दीज शैगी मॉन्स्टर्स, चूँकि बहुत बड़े बड़े थे इसलिए उनको मॉन्स्टर्स बोला जाता था। ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, वो इतने काले थे कि उनसे ज़्यादा काली तो रात भी नहीं होती थी। यूजुअली वोर ब्राइट रेड कॉलर्स, वो भी लाल कलर का गले में कुछ पट्टा पहनते थे। बाग्ड फ्यूरियसली विद मैसिव जॉज, और उनके जो जबड़े थे बहुत बड़े बड़े थे, और उससे वो बहुत डरावने तरीके से भौंकते थे। दे वर कम्प्लीटली फियरलेस ऑफ आवर व्हीकल, उन्हें हमारी व्हीकल से कोई डर नहीं लगता था। शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ, और वो हमारी बिल्कुल रास्ते को देखते रहते थे। कॉजिंग शैटन टू ब्रेक एंड सिबर, और इसके कारण जो शैटन को कभी गाड़ी रोकना भी पड़ती थी या कभी उसके रास्ते को परिवर्तित भी करना पड़ता था। द डॉग वुड मेक चेस फॉर 100 मीटर, और जो डॉग है वो करीब 100 मीटर तक हमें चेस करते थे। और सो बिफोर ईजिंग ऑफ हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी, और वो फिर पीछा करना छोड़ भी देते थे जब उनको लगता था कि हम उनकी प्रॉपर्टी से दूर चले गए। इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई फेरोसियस टिबेटन मैस्टिफ बिकम पॉपुलर इन चाइनाज इम्पेरियल कोर्ट एज अ हंटिंग डॉग। ये कहना कठिन नहीं होगा कि इतने डरावने तिबेटियन मैस्टिफ इतने पॉपुलर क्यों हो गए थे चाइना की कोर्ट में रखने के लिए। उनको एक हंटिंग डॉग्स की तरह रखा जाता था। ब्रॉड अलॉन्ग द सिल्क रोड इन एंशियंट टाइम, पुराने समय में उनको सिल्क रोड से लाया जाता था। एज ट्रिब्यूट फ्रॉम टिबेट, और टिबेट से उनको एक ट्रिब्यूट के तौर पर दिया जाता था। बाय नाउ वी कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन, अब जो है ना, अब हम जो है ना स्नो कैप्ड माउंटेन देख सकते थे। गैदरिंग ऑन द हॉरिजन, जो कि हॉरिजन कंडीशन में थे। वी एंटर्ड अ वैली, हम वैली के अंदर गए। वेयर द रिवर वॉज वाइड, वहाँ पर नदी बहुत चौड़ी थी। एंड मोस्टली क्लॉग्ड विद आइस, और बर्फ़ से ढकी हुई थी। ब्रिलियंट वाइट एंड ग्लिंटिंग इन द सनशाइन, वो बिल्कुल वाइट थी और धूप में चमक रही थी। द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक, और जो रास्ता था उसके नदियों के साथ मिक्स हो गया था। ट्विस्टिंग विद द मीनेडर्स एज वी ग्रेजुअली गेंड हाइट एंड द वैली स्लाइड्स क्लोज इन, और कहाँ पर थे, हाँ, ट्विस्टिंग विद द मींडर्स एज वी ग्रेजुअली गेंड हाइट, और जैसे ही हमने उसकी हाइट पर पहुँचते चले गए, द वैली साइड्स क्लोज, जो वैली है वो भी बिल्कुल क्लोज होती चली गई। द टर्न्स बिकम शार्पर, और जो टर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा घुमावदार होने लगे। एंड द राइड वम्पियर सिटेन नाउ इन थर्ड गियर, अब सिटेन तीसरे गियर में आ गया था। एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम, अब चूँकि हम चढ़ने के लिए तैयार थे। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आईसी रिवर, अब जो ट्रैक था वो आईसी रिवर से थोड़ा सा दूर हो गया था। लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लॉप्स, अब हम जो है स्टीपर स्लॉप्स के जरिए चढ़ रहे थे। दैट स्पॉटेड बिग रॉक्स डॉप्ड विथ पैचेज ऑफ ब्राइट ऑरेंज लाइकन, और जो पत्थर थे वहाँ पर जो बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे उनके नीचे काई सी जम चुकी थी।
और बीनेथ द रॉक, रॉक्स के नीचे हंग्स ऑफ द स्नो क्लंग ऑन इन द नियर परमानेंट शेड, और वहाँ पर जो है बर्फ़ की एक पतली परत पास में ही रॉक्स के पास में जमी हुई थी। आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, मुझे ऐसा लगा कि जो प्रेशर है वो मेरे कानों में पड़ रहा है। हेल्ड माई नोज, मैंने अपनी नाक को पकड़ा। स्नॉटेड एंड क्लियर दैम, और नाक को मैंने अपना क्लियर किया। वी स्ट्रगल्ड राउंड एनदर टाइट बैंड एंड शटन स्टॉप, हमने फिर से मतलब एक टाइट बैंड लिया और शटन जो है वहाँ पर रुक गया। ही हैड ओपनड हिज डोर, उसने उसका दरवाज़ा खुला। जम्प्ड आउट ऑफ सीट, उसकी सीट से बाहर गया। बिफोर आई रियलाइज, इससे पहले मुझे कुछ मालूम पड़ता कि क्या चल रहा है। स्नो सेड डैनियल, डैनियल ने कहा बर्फ़ है। एज ही टू एक्साइटेड द व्हीकल, वो भी व्हीकल में बहुत एक्साइटेड रहा। लेटिंग इन अ ब्रीथ ऑफ कोल्ड एयर एज इज टू, और जो है हवा, ठंडी हवा जैसे ही उसने किया तो वो ठंडी हवा जो है वो उस गाड़ी के अंदर आने लगी। अ स्वेथ ऑफ द वाइट स्टफ ले अक्रॉस द ट्रैक इन फ्रंट ऑफ अस, अब जो है एक सफ़ेद चादर हमारे ट्रैक पर, हमारे रास्ते पर जो हमारे सामने थी, स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर, हो सकता है 15 मीटर की हो, इससे पहले कि हम उस पर चल पाते कि एंड अस द डर्ट ट्रेल रीअपियर्ड, तो जो ट्रेल है, हमें रास्ता जो है वो फिर से दिखने लगा। द स्नो कंटिन्यूड ऑन अदर साइड ऑफ द, और स्नो जो है बर्फ़ हमारे दोनों तरफ गिर रही थी। स्मूथिंग द एब्रप्ट बैंक ऑन द अप स्लोप साइड, और जो है हमारा जो स्लोप है वो पूरा ढक चुका था, चिकना हो गया था, स्मूथ हो रहा था। द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर आवर व्हीकल टू स्केल, जो किनारा था वो इतना ज़्यादा खड़ा हो गया था हमारे व्हीकल के लिए कि उस पर चढ़ना जो था वो संभव नहीं था। सो देयर वॉज नो वे राउंड द स्नो पाच, अब स्नो पाच की तरफ कोई भी रास्ता नहीं था। आई ज्वाइन डैनियल, मैंने डैनियल को ज्वाइन किया। एज सिटेन स्टेप्ड ऑन टू द इंक्रस्ट स्नो, और सिटेन जो है वो स्नो को काटने लगा। एंड बिगेन टू स्लीदर एंड स्लाइड फॉरवर्ड, अब वो धीरे धीरे लड़खड़ा कर चलने लगा, आगे की तरफ जाने लगा। स्टैम्पिंग इज फूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और अपने पंजों को वो जो स्टैम्प करने लगा समय समय पर, टू असरटेन, आगे बढ़ने के लिए, हाउ स्टडी इट वॉज, वो जो है बहुत ताकतवर था। आई लुकड एट माई रिस्ट वॉच, मैंने अपनी घड़ी में देखा। वी वर एट 5210 मीटर अबव सी लेवल, हम करीब 5210 मीटर ऊपर थे समुद्र से। द स्नो डिड नॉट लुक टू डीप टू मी, स्नो जो है ज़्यादा इतना डीप नहीं दिख रहा था मेरे कि मैं न जा सकूँ। बट द डेंजर वॉज नॉट इट्स डीप, पर जो खतरा था वो उसकी गहराई के लिए नहीं था। डैनियल ने कहा एज मच एज इट्स आईसी टॉप लेयर, उसकी जो टॉप लेयर थी बहुत ज़्यादा वो आईसी थी। इफ़ वी स्लिप ऑफ, अगर हम गिर जाते द कार कुड टर्न ओवर, तो कार जो है वो भी टर्न ओवर हो जाती। ही सर, उसने कहा एज वी सा सैटर्न, जैसे ही हमने सैटर्न को देखा, ग्रैब हैंडफुल ऑफ डर्ट, उसने कुछ धूल जो है मुट्ठी भर कर उठाई। एंड फिलिंग दैम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, और फ्रोजन जो जमी हुई सरफेस थी उस पर फेंकने लगा। वी बोथ पिच्ड इन, हम दोनों ने भी यही किया। व्हेन द स्नो वॉज स्प्रेड विद सॉयल, और जो स्नो है जब वो मिट्टी से मिल गई तो डैनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल, हम दोनों व्हीकल से बाहर आ गए। टू लाइटन शैटन्स लोड, और हमने सोचा कि चलो शैटन के जो लोड को है वो कम कर दिया जाए। ही बैग्ड अप, वो वापस आया। एंड ड्रॉप टुवर्ड्स द डर्टी स्नो, उसने, और वो जो गंदी स्नो हो गई थी उस पर चढ़ा। ईज द कार, अब कार चलाना थोड़ा सरल हो गया था। ऑन टू इट्स आईसी सरफेस, स्लोली ड्रोव इट्स लेंथ विदाउट एपरेंट डिफिकल्टी, बिना किसी डिफिकल्टी के उसने धीरे धीरे उसको पार किया। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद वी स्टॉप्ड एट एंदर ब्लॉकेज, अब हमारे पास एक दूसरी समस्या आ गई थी। नॉट गुड सर, अच्छा नहीं है सर, सैटर्न ने अनाउंस किया। एज ही जम्प्ड आउट अगेन टू सर्वे द सीन, फिर जो जैसे ही वो सीन को देखने के लिए बाहर निकला, फिर उसने कहा सही नहीं है। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ड्राइव, उसने स्नो के चारों तरफ ड्राइव करने का निर्णय लिया। द स्लोप वॉज स्टीप, जो स्लोप था वो लगभग खड़ा हुआ था। एंड सडेडेड विथ मेजर रॉक्स, और रॉक्स से भरा हुआ था, मतलब पथरीला स्लोप था वो। बट सम हाउ सैटर्न नेगोशिएट देम, पर कैसे भी सैटर्न ने उसको पार कर लिया। हिज 4 व्हीकल ड्राइव व्हीकल लर्चिंग फ्रॉम वन एब्स्टिकल टू द नेक्स्ट, और उसकी जो 4 व्हील मतलब जो कार थी वो धीरे धीरे एक समस्या से दूसरी समस्या की ओर बढ़ती जा रही थी। इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हार्पिन वेंस, और इन सब करते हुए उसने जो है ना बिल्कुल इतने पतले पतले वहाँ पे बेंड्स थे, पतले पतले रास्ते थे, उनको ही पार करता चला गया। रीगेनिंग द ट्रेल फर्दर अप वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड, और वो जो है ना उस जगह पर चला गया जहाँ की वास्तव में स्नो नहीं थी।
आई चेकड माई वॉच, मैंने फिर अपनी घड़ी को देखा। एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब अप इन द ब्राइट सनशाइन, और चूँकि हम कंटिन्यूड थे एक धूप में, वी क्रैप पास 5400 मीटर, हम करीब 5400 मीटर तक चल चुके थे। माई हेड बिगेन टू ड्रॉप हॉरिबली, अब मेरा सिर फिर से थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी। आई टुक ग्लव फ्रॉम माई वाटर बॉटल, मैंने थोड़ा सा पानी पिया, विच इज़ सपोज टू हेल्प अ रैपिड असेंड, और जिसने मेरी थोड़ी सी मदद की। मैंने सोचा कि हो सकता है इससे पानी पीने से कुछ मदद मिल जाए। वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पास, और हम लगभग 5515 मीटर तक चले जा चुके थे। इट वॉज मार्क्ड बाय ए लार्ज कैरन ऑफ रॉक्स, वहाँ पर जो एक पत्थर के ढेर लगे हुए थे फास्टन, और वहाँ पर विथ वाइट सिल्क स्कार्फ्स एंड रेग्ड प्रेयर फ्लैग्स भी लगे हुए थे। मतलब जब कोई लोग दफन ख़त्म हो जाते थे तो वहाँ पर को दफना दिया जाता था और उसके ऊपर पत्थरों के ढेर लगा दिए जाते थे, तो वो उस टाइप का वहाँ पर कुछ लगा हुआ था। वी ऑल टुक अ टर्न, हम सभी ने वहाँ से एक टर्न लिया राउंड द कैन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम आए, एज इन द ट्रेडिशन, मतलब हमने एक पूरा राउंड किया, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिशन था कि उसके एक चक्कर लगाना पड़ता था, तो हम सब ने किया। शैतान चेकड द टायर्स ऑन हिज व्हीकल, शैतान ने अपने टायर चेक किए। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक, वो पेट्रोल टैंक पर रुका। पार्सली अनस्क्रूड द टॉप, और उसने जो है उसको मतलब उसके स्क्रू वगैरह खोले, विच एमिटेड अ लाउड, उससे एक आवाज़ आई। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज अलाउइंग द फ्यूल टू एक्सपेंड, अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था, वायुमंडलीय दबाव जो था वो कम हो रहा था, और जो फ्यूल था उसको बढ़ाना चाह रहा था, तो इस चक्कर में वो इसकी आवाज़ आई थी। इट साउंडेड डेंजरस टू मी, इससे मुझे थोड़ा डेंजर साउंड हुआ। मे बी सर, हो सकता है। सेटन लाफ, सेटन हंसने लगा, बट नो स्मोकिंग, परंतु ठीक है, अच्छा हुआ, स्मोकिंग वगैरह नहीं हुई। माई हेडेक सून क्लियर, जैसे ही हम नीचे आए तो मेरा जो हेडेक है वो भी क्लियर हो गया। इट वॉज 2 o'clock बाय द टाइम, और 2 बज चुके थे उस समय तक। वी स्टॉप फॉर लंच, हम लंच के लिए रुके। वी एट हॉट नूडल्स इनसाइड अ लेक लॉन्ग कैनवास टेंट, हमने जो पास में कैनवास टेंट लगा हुआ था वहाँ पे नूडल्स खाए। पार्ट ऑफ वर्क कैम्प इरेक्टेड बिसाइड अ ड्राई सॉल्ट लेक, और जो वो कैंप लगा हुआ था वो वहाँ पर जो लोग वर्क कर रहे थे थोड़े, वो उन्हीं का टेंट था, उसी में हमने खा लिया था। द प्लेटू इज़ पॉक मार्क्ड विद साल्ट फ्लैट्स एंड ब्रैकिश लेग्स, तो प्लेटू जो था वो जो है वो खारे पानी की वहाँ पे झीलें थी, साल्ट फ्लैट्स वगैरह वहाँ पे थे, तो उनसे भरा हुआ था। द वेस्टेज ऑफ द टेथी ओशन, टेथी ओशन के बारे में हमने सुना होगा। तो पहले जो कॉन्टिनेंट थे वो सब अलग अलग थे, और जब उनमें कोलाइजन हुआ तो वो टेथी ओशन का निर्माण हुआ। तो अभी भी उस टेथी ओशन के कुछ जो हिस्सा था वो तिब्बत में था, तो उसके बारे में बताया है। दिस वन वॉज अ हाइप ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पर एक हलचल शुरू हो गई थी। मैन विद पिक्सेस एंड सॉवल्स ट्रजिंग बैक एंड फोर्थ इन देयर लॉन्ग स्लीव कोट्स, जो आदमी वगैरह हमें दिखने लगे थे उनके लॉन्ग स्लीव कोट्स में थे, और वो जो है उनके साथ कुदाली फावड़े वगैरह लेकर चल रहे थे। उनके पास जो है अपने सेल्फ इंक्रस्टेड बूट्स वगैरह थे। ऑल ओवर सन ग्लासेस, सभी लोग को सन ग्लासेस पहने हुए थे। एज अ स्टीडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक्स, वहाँ पे नीले कलर के ट्रक्स भी निकलना शुरू हुए। वाइट लेक लेडन विथ पाइल्स ऑफ साल्ट, और उन पर जो है ना नमक की बोरियाँ लदी हुई थी। बाय लेट आफ्टरनून वी हैड रीच द स्मॉल टाउन ऑफ होर, हम होर के कस्बे में पहुँचे। बैक ऑन द मैन ईस्ट वेस्ट हाईवे दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लहासा टू कश्मीर, और जो बैक ऑन द मैन ईस्ट वेस्ट हाईवे, जो मुख्य हमारा ईस्ट वेस्ट हाईवे था, वहाँ से हमने जो कि फॉलो किया था, कहाँ से, द ओल्ड ट्रेड रूट, एक रूट था कहाँ से, लहासा टू कश्मीर की तरफ। तो डैनियल